हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम ऑनलाइन स्कॉलरशिप एग्जामिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप बैंकिंग, एसएससी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो ऐसे एग्जामिनेशंस आपके लिए बेनिफिशियल हैं। सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर जाके मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप ये टाइप कर लीजिए। आपको इसका ऐप मिल जाएगा। ये ऐप ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिशन मतलब भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक, इसे डाउनलोड कर लीजिए और ओपन कीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्कॉलरशिप्स मिलती है, कितने लोगों को मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ इस पे ही आएगी। एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, डेट्स क्या हैं, कैसा देना है, हर चीज़ की नोटिफिकेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक, अभी रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए, स्वाभिमान 2020 के नाम से एक रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें 1628 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल थी। इस एग्जामिनेशन में अगर आप 60% से अबव मार्क्स स्कोर करते तो आपको 14,000 तक की स्कॉलरशिप मिलती 3 महीने में। मतलब 8,000, 4,000 और 2,000 इस अमाउंट में 3 महीने में आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। टाइप बी मतलब अगर आपका स्कोर 50% से 60% के बीच में है तो आपको 6,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। टाइप सी में अगर आपका स्कोर 40% से 50% के बीच में है तो आपको 3,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपको 3,000 की भी स्कॉलरशिप मिलती है आपके नॉलेज के बेसिस पे तो भी ये कुछ बुरा नहीं है दोस्तों। अच्छा, एग्जामिनेशन फ़ीस क्या थी? 300 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ीस थी, जो कि 100% रिफंडेबल थी अगर आप 35% या उससे ज़्यादा मार्क्स एग्जामिनेशन में स्कोर करते हैं। ठीक, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। अभी जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था मिनिमम 10+ मेट्रिकुलेशन पास। तो आप जब मॉक टेस्ट इसमें देखेंगे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस इसमें आए हैं उसे देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं, आपसे बनेंगे नहीं बनेंगे, आप इसमें एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 16 ईयर से 14 ईयर तक के एप्लीकेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सब एंड्रॉयड ऐप पे ही होगी। ये जो एंड्रॉयड ऐप अभी देख रहे हैं आप, मेधावी एंड्रॉयड ऐप, इस पे ही, एंड्रॉयड ऐप पे ही आपकी एग्जामिनेशन होगी। देखिए, कोर्स आपका क्या रहेगा? रीजनिंग एप्टीट्यूड से 11 सवाल आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 11 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 9 और इंग्लिश के 9, मतलब टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके पास 18 मिनट्स का टाइम रहेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिसमें और भी ज़्यादा डिटेल इसमें एडवर्टीजमेंट पूरा दिया हुआ है। देखिए, जो स्वाभिमान 2020 एग्जामिनेशन हुआ था उसका एडवर्टीजमेंट आप देख लीजिए। इसमें सारी चीज़ आपको डिटेल, मतलब जिस तरीके से कोई एग्जामिनेशन का एडवर्टीजमेंट आता है सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी गई है। टेंटेटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट क्या है, क्या क्राइटेरिया होगा, और टाई की सिचुएशन में किस तरीके से रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, हर चीज़ बिल्कुल ही डिटेल्ड वे में इसमें दी गई है। तो आप एक बार पुरानी नोटिफिकेशन को जाके गो थ्रू कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। लास्ट में आप देखेंगे तो आपको सिलेबस भी दिखा देगा कि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस क्या है, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश का सिलेबस क्या है। सिलेबस देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें अगर आप एसएससी, एनटीपीसी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फिजिबल है। आपने कभी ना कभी ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी और आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल तो इसमें कोई एग्जामिनेशन है नहीं, तो आप सोचेंगे कि अभी ये वीडियो रिलीज़ करने का मेन मोटिव क्या था। देखिए, हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, लेकिन उस समय अगर आपको इसका आइडिया ना हो, आप तक नोटिफिकेशन ना पहुंच पाए तो कोई मतलब नहीं होगा। बेटर ये रहेगा कि आज आपको जानकारी मिली है, आप ऐप आज ही डाउनलोड कर लीजिए। जब भी इसमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन शेड्यूल आएगा आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके लिए बेनिफिशियल है सिलेबस के हिसाब से तो आप उसमें 300 रुपीज़ पे करके एनरोल कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स तो आपको पता ही है, नियर अबाउट 14,000 के आसपास रहती है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि मॉक टेस्ट वगैरह भी इस पर अवेलेबल है, मतलब कैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं वो सारी इसमें अवेलेबल है। आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। मैंने इनका लेवल चेक किया था, ये करीब करीब CHSL के या NTPC के आसपास के लेवल है, बहुत हाई फाई लेवल नहीं है। लेकिन ये है कि 18 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है।
कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए। भाई अगर गवर्नमेंट आपको 14,000 रुपये दे रही है तो किस बात के दे रही है? अगर आप मेधावी हैं, ब्रिलियंट हैं, तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगी कि आप लोगों तक ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को इसकी नॉलेज नहीं होगी। देखिए, आप एक एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इसी बीच अगर कोई स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन से 3,000, 6,000 या 14,000 की स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो वो चीज़ आपके प्रिपरेशंस के लिए, या अगर आप बाहर रहते हैं तो आपके खर्चों के लिए, या और भी कई सारी चीज़ों के लिए आपके काम आ सकती है। इस इंफॉर्मेशन को और लोगों तक के पहुंचाइए, जो भी आपको लगता है कि ऐसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मेधावी छात्र हैं और ऐसी स्कॉलरशिप पा सकते हैं, गवर्नमेंट से गेन कर सकते हैं, उन तक के इस इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे रीजनिंग और क्वांट से रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स तो मैं लाते ही रहता हूँ, और भी जो चीज़ मुझे लगती है कि यार ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी सेशन में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन या कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन के साथ।